स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है एपी स्टडी लाइफ में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बैच क्लास 10th के मैथ्स का, जिसमें क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ्स को हम लोग कवर करेंगे एक बारी बारी से, एक एक चैप्टर करके। तो आज पहला लेक्चर है इसका, चैप्टर 1 रियल नंबर, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। हम लोग आराम से इसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक्स इस चैप्टर में। देखिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका होगा ये रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अगर आपको ये चीज़ें पता चली गई तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला इस चैप्टर में, और आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। और फिर आगे आगे जैसे बढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट सारा कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे बढ़िया तरीके के साथ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मतलब कि रेशनल नंबर होते क्या। तो रेशनल नंबर का यही है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q में कुछ भी हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैथ्स है, और ये मैथ्स का रूल है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होता है तो मैथ्स में छा जाता है सन्नाटा, पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है, कोई आंसर ही नहीं आता। तो इसीलिए p/q के फॉर्म में, और q इज इक्वल टू 0 मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता q, क्योंकि q अगर ज़ीरो हो गया तो जाएगा पूरा सन्नाटा, सन्नाटा छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कुछ इसके। एग्जाम्पल जैसे होगा 2, 2/3, 3/4, 5 और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब कि तो ये सारे हो गए आपके रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इरेशनल की। तो इरेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, p/q के फॉर्म में हम लोग इसको नहीं लिख सकते जिसमें q 0 हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे? रूट वाले सारे नंबर्स, √2, √3, या फिर ऐसे नंबर्स जो कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे 1.41414, मतलब वो आप चलते जाइए, वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, ना तो कटेंगे, कैंसिल होंगे, ना तो रिपीट करेंगे। पाई भी इसी का एग्जाम्पल होता है। पाई वैसे तो होता है, कई में बता देते हैं कि रिपीट करता है, लेकिन पाई इरेशनल है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना तो मुझे लग रहा है कि ठीक है बेसिक्स। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं चैप्टर की तरफ। तो पाई इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, ये चीज़ है आप पढ़ेंगे 10th में, जो कि हम बता रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक है ए पेन में क्या दिक्कत होगी, ए इज इक्वल्स टू BQ+R। तो BQ+R क्या है, ए क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? तो ये मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझिए की कोशिश करिए। और B जो होगा वो R से बड़ा होगा, और 0 के बीच का नंबर होगा जो R होगा। तो R B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो अब देखिए बारी बारी से, A क्या है, B क्या है, और 0 क्या है। तो सबसे पहले A, तो A जो है, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का ये भी एक तरीका होता है। एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कुछ लोगों को पता होगा, मैं बताता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दो नंबर्स में, तो वही निकालते हैं। तो ए और बी जो हैं आपके, ए बी, ये दोनों आपके नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स हैं जिनमें हमेशा जो होता है ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से। तो ए बड़ा होगा बी से। क्यू जो होगा, क्यू, ये क्यू है क्वोशंट, मतलब कितनी बार वो डिवाइड हो रहा है उससे, कितनी बार मल्टीपल है। और आर जो होगा वो रिमाइंडर होगा। और यही स्टेप बार बार होता रहेगा। अगले स्टेप में यही सेम चीज़ें होंगी, और आगे बढ़ेगा ये। तो जो बी है आपका, वो अगले स्टेप फॉलो का, जैसे यहाँ लिखा है A =
जैसे लिखा है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो आपका b है ये a की जगह पे हो जाएगा, और जो q है वो मतलब जो r है, सेकेंड स्टेप में जो b होगा वो a की जगह आ जाएगा, जो r है वो b की जगह हो जाएगा, फिर p q r, ये ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे तब तक जब तक r जो हो गया ज़ीरो ना हो जाए। और r जहाँ ज़ीरो हुआ तो उस पॉइंट पे जो b की जगह रहेगा b, वही आपका HCF हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत समझ ना आया हो, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलें हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम लोग को निकालना है 135 से 225 का HCF। तो हम लोग निकालते हैं, बताते हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 135 से 225। तो इन दोनों में से निकालना है कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो ए रहेगा। तो फिर से हम लोग लिख देते हैं, इसे भूलें ना आप लोग। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ए क्या है, जो बड़ा, मैंने बोला था जो बड़ा रहेगा वो ए क्यू रहेगा, तो 225 उसकी जगह रख देते हैं। बी जो छोटा नंबर है यानी कि 135। अब 135 क्वोशंट, क्वोशंट मतलब कितनी बार गया 135, तो 135 225 में जाएगा सिर्फ एक बार, 100 गया एक बार। और रिमाइंडर तो फिर बचा कितना, 225 में 90, तो बचा 90। अब अगले स्टेप में क्या रहेगा, मैंने कहा था जो बी है वही हो जाएगा, यानी 135 जो होगा तो ये ऐसे लिखेंगे, 135 जो होगा यहाँ आ गया, और जो यहाँ रिमाइंडर था 90 ये इधर आ गया, ये यहाँ आया, तो यह आ गया 90 इंटू ये, फिर 90 एक ही बार जाएगा 135 में, प्लस 90 तो बचा 45। अब यही हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मैं लेता हूँ, अब 90 जो होगा वो आपका एक ही जगह आ जाएगा, 90 आ गया आपका यहाँ, और मैंने बताया था कि वो 45 था वहाँ रिमाइंडर, तो वहाँ का 45 यहाँ आएगा बी की जगह पे और 2 बार जाएगा, और प्लस ज़ीरो, यही मैं कह रहा था कि ज़ीरो जब रिमाइंडर आया, तो जो रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वहाँ का जो बी वाला पॉइंट होता है ये, तो ये आपका हो जाता है HCF, जो कि हो गया आंसर आपका 45। तो ऐसे होगा, ऐसे लगता है क्वेश्चन इस तरह का। हम लोग देखिए फिर से बता, देखिए ऐसे ही हुआ, तो HCF इसका पहले वाला का हो गया 45। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, दूसरा वाला मैं कर दूंगा, तीसरा आपके लिए मैं छोड़ देने वाला हूँ, जिसे आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और तब भी आप लोग को आएगा समझ में। तो दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कैसे लगा है। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब है थोड़ा सा लेंदी है, देखिए ज़्यादा है, तो हम लोग वैसे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे अपने, तो यूज़ करते हैं। अब लिखा है, देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है 38220, तो ऐसे लिखेंगे 38220 इक्वल्स टू 196। 196 कितनी बार जाएगा इसमें, 196 जाएगा 195 बार, तो 195 बार गया सीधे सीधे, और रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ गया। यहीं पे देखिए, यहीं पे रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो जो रिमाइंडर ज़ीरो आया वही आपका HCF हो गया, तो HCF आपका निकल गया 196। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे ये वाला, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें दिया है कि सो दैट any form integer, any positive ordered integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is in some इंटीजर। मतलब आपको बताना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर हुआ किसी भी नंबर का, तो 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 के ही फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक चीज़ तो साफ हो गई कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो 6q है, तो 6q प्लस 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि a इक्वल टू, यहीं पे हम ले लेंगे 6q प्लस r। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि जो r होगा वो आपका
6 से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि r के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, या तो r 1 होगा, या तो r 2 होगा, या तो r 3 होगा, या तो r 4 होगा, या तो r आपका 5 होगा। ये बात समझ में आई कि जब r b से छोटा होने वाला है तो यही हो सकते हैं, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके। तो अब हम लोग r को इन पांचों पे रख के निकालेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि हाँ यही पॉसिबल है, यही हो ही सकता है। तो सबसे पहले r इक्वल टू 1 लेते हैं, तो आपका हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 0। नहीं, r इक्वल टू 0 भी रहेगा, मतलब और टू कम 0 भी है ना, तो 0 भी हो सकता है। तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 लिया हमने, ये आया। एक आउटकम हो गया आपका a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। एक आ गया a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। एक आ गया a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो आप देखेंगे जब ऑड मल्टीप्लिक है तो 6q कोई भी फैक्टर होगा, जब लास्ट में ऑड अगर आप जोड़ेंगे तो ऑड हो ही जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो हम लोग सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स उठा लेंगे। तो जैसे ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है एक, ये भी होगा और ये भी है, तो यही तीनों हैं, यही तो तीनों हैं ऑड इंटीजर, यही तो हैं इंटीजर्स। और पूछा क्या क्वेश्चन में, यही तो पूछा है कि 6u प्लस 1 ये वाला, 6u प्लस 3 ये वाला और 6u प्लस 5 ये वाला। बस ये आपने प्रूव कर दिया क्वेश्चन में, बस यही तो प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। यही तो प्रूव करना था, 6u प्लस 1 6u प्लस 5। आगे बढ़ते हैं तब। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। एक तो ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, भले बोर्ड के एग्ज़ाम में हैं, क्लास 10th का है, लेकिन ये है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ही मज़ा आता है इस तरह क्वेश्चन करने में। तो क्वेश्चन है कि अन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। जैसे रोज़ है होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो 616 लोगों को आपको एडजस्ट करना है। 32 मेंबर हैं, मतलब एक बैंड में 32 रह सकते हैं, तो आपको कॉलम्स में उनको करना है कि सब लोग आ जाएं सही से। तो इसके लिए तो सबसे बेसिक है वही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, वही पुरानी चीज़ है। सीधे सीधे आपको इसका एचसीएफ निकालना है। मेन चीज़ यही जानी कि इसका एचसीएफ पूछा है, इसका जो एचसीएफ होगा वही इसका आंसर होगा। तो एचसीएफ निकाल लेता हूँ मैं। 616 बड़ा है तो 616 इक्वल्स टू 32 बी है, यानी 32 616 में कितनी बार जाएगा, 32 19 बार जाएगा, 19 बार जाएगा और बचेगा 8 आ जाएगा। अब अगले में 32 यहाँ आ जाएगा, 32 इक्वल्स टू 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 इंटू 4 इक्वल्स टू प्लस ज़ीरो। तो यानी कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, मैंने बताया था जो एचसीएफ होता है यही आंसर होगा, तो 8, यानी कि इसका आंसर है एचसीएफ इसका है 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे, ये आपको मिल गया आंसर। तो ये हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either the form 3m और 3m plus 1। ये आपको प्रूव करना है। ये भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग वो वाला क्वेश्चन प्रूव किया था, तो ऐसे ही ये भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो अब देखिए फिर वही बात आई कि 3m plus 1 है कोई भी इंटीजर, तो वैसे ही हम लोग लेंगे b की जगह 3 ले लेंगे। तो हम लोग क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब देखिए 1 रिमाइंडर 1 है, 3 है ये b, तो b से छोटा होगा रिमाइंडर और लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो r के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, या तो r होगा आपका 0, या तो r होगा आपका 1, या तो r होगा 2। इसके अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है r की।
जिसका मतलब एक बार हम लोग 3q+1 पुट करेंगे आर की जगह, एक बार हम लोग a इज इक्वल्स टू 3q+0 पुट करेंगे, एक बार a इज इक्वल टू या तो a इज इक्वल्स टू 3q+2 होगा। तो यही इन्हीं वैल्यूज़ का हम लोग निकाल लेंगे। स्क्वायर करना है आपको, तो इनका हम लोग स्क्वायर कर करके निकाल लेते हैं। नए स्क्रीन पे चलते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो हम लोग 3q a इज इक्वल टू 3q+0 का निकालते हैं। अब इसका स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9q², ये तो हुआ। हाँ, तो 3q, अब ये हो गया 3q², ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3×3q², और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m, और जहाँ पे m हम लोग m इक्वल्स टू 3q², ये लिख सकते हैं। तो हमको मिल गया 3m, ये मिल गया। अब फिर हम लोग प्रूव करेंगे 3q+1, देखिए 3m मिला है। अब आगे उसको हम लोग 3q+1 ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 3q+1। अब इसका स्क्वायर करेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b², ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a² यानी कि 9q² + b² यानी कि 1 + 2ab यानी कि 6q। आगे अब हम लोगों ने ले लिया है, इसमें इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 9q² + 6q+1 को ऐसे एज इट इज़ पड़ा रहने देते हैं। और यहाँ इन दोनों में से 9q² + 6q में से हमको क्या दिख रहा है कॉमन, एक तो q कॉमन दिख रहा है दोनों में, ये है, और 9 और 6 यानी कि 3 कॉमन है। 3q हम लोग ले लेंगे बाहर क्योंकि वो कॉमन है। और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा इसमें से 3 गया तो 3q, यहाँ बचा +2, 3q+2, ये आपका अंदर बचा। और +1 तो एज इट इज़ है ही, +1 तो एज इट इज़ है ही, जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3q+1 है ये, तो इसको भी हम लोग वैसे ही ले लेंगे, तो मिलेगा हमें 3। अब ये हम लोग जो 3q है, जो 3q है जो आपका हम लोगों ने कॉमन ले रखा है, तो उसको हम लोग ये पूरा हमने कॉमन ले रखा है, क्योंकि हमको चाहिए था 3 में ही, तो हम q को भी कॉमन लेंगे। तो हमने 3 को कॉमन रख के ये जो बाहर वाला पार्ट था, ये पूरा ये चीज़, ये जो है, इसको हमने पूरा m ले लिया और +1, जहाँ पे m इज़ इक्वल्स टू 3q² + 2q। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया। तो PQ इरेज हो गया। देखिए a इज इक्वल टू BQ+1 हम लोग ले रहे थे। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, BQ+² BQ क्या यहाँ पे हम लोग ने लिया था 3, तो 3q+1 इसका स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस इसका 3 × 2 यानी कि 6q। अब हम लोग इसमें करेंगे, ये 1 जो है इसको अलग रखेंगे बाकी से, और 9q उसमें 6 स्क्वायर में से 3 कॉमन, और यहाँ बचेगा 3q, मतलब जो भी है आपको आराम से मिल जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, +1। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन, और यहाँ m ले लेंगे, m+1, बस ये हो गया। अगला भी देख लेते हैं, जो a इज इक्वल टू 3q+2। अब यहाँ पे होगा आपका जो a है, अब देखिए इसको जल्दी कर देते हैं। 3q है 9q² + 4 + 12q। अब यहाँ पे जो 4 है इसको आपको थोड़ा सा टेक्निकली देखना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग 3 + 1 भी लिख सकते हैं। अब ये 1 हम लोग को चाहिए था, तो 1 हम लोगों ने अलग कर लिया है। अब बाकी सारा में हमको 3 चाहिए, तो बाकी सब अंदर, तो 3 कॉमन, यहाँ पे 3q² + 1 + 4q।
प्लस 1 लास्ट वाला जो हमने ये वाला बचाया था अपना। अब बस यही पूरा हम लोग m ले लेंगे, तो आ गया आपका 3m प्लस 1 हेंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया है यूक्लिड डिविजन लेमा से। बहुत ही आसान है, बेसिक है। और हम लोग चलते हैं आगे। ये हम होमवर्क दे रहे हैं आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, वैसे एकदम सेम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सप्रेस करना है इसको आपको उसके फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं। इसमें खाली करना ही है आपको प्राइम फैक्टर निकाल देने हैं उसके, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्म में लिख देना है। तो 140 है, 140 1 सेकेंड, तो 140 लिखा है, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 है, यहाँ आएगा 70, फिर 2 35, 35 से 5 से डिवाइड होगा 7 और 7। तो हम लोग 140 को ऐसे लिख सकते हैं, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हम लोग लिख लेंगे, यही इसका प्राइम फैक्टर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, दूसरा वाला, उसके बाद सारा होमवर्क देंगे क्योंकि बहुत ये बेसिक है और बहुत आसान है। 156, अब 2 से डिवाइड होगा 156, यहाँ 7 और ये 16, तो यानी कि 8, फिर 2 से जाएगा 3 और ये 18 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 13 और 13 क्योंकि 13 खुद ही प्राइम नंबर होता है। तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका हो गया इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपने लिख दिया है। यही पूछा था तो हमने वही कर दिया है। तो इतना आपको हो सकता है समझ में आया हो। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये आपको एलसीएम और एचसीएफ पेयर ऑफ इंटीजर का निकालना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वेरीफाई करना है आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये जो होता है ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और यही आपको वेरीफाई करना है। और ये कई क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं इससे रिलेटेड, तो हम लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, एकदम फुल कंसेप्ट के साथ, एकदम फुल डेडिकेशन के साथ मैं समझाऊंगा, एकदम समझ में आएगा। तो सबसे पहला सवाल है 2691। तो इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई फिर करना है एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट उसके बराबर होते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कैसे निकाल लेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। 2691, इनका एलसीएम ऐसे लिखते हैं 26। तो अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो हम लोग ये ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ये आसान पड़ता है। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, 26 है यहाँ पे, यानी कि 2 से जाएगा ही जाएगा, 2 से गया तो यानी कि 13 और ये 91, 9 1 10 है, तो 13 से तो जाएगा नहीं, 13 1 सेकेंड, तो 91 है, 7 से कटेगा 7, तो 13 और 13, हाँ 13 तो 13 दोनों यहाँ आ गया। तो इसका आपका जो एलसीएम हो गया वो एलसीएम आपको ऐसे मिल जाएगा कि 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 7 दूनी 14, 13 गुणे 13, 14 13 182, तो 182 आपको मिल गया इसका एलसीएम। ठीक है, ऐसे ही हम लोग उसका एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। आइए निकाल लेते हैं एचसीएफ। नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 91, इनका प्राइम फैक्टर कर देते हैं 26 का, तो 26 आपका हो गया 2 इंटू 13, और 91 हो गया, 91 आपका होता है 7 इंटू 13। तो देखिए 13 दोनों में कॉमन है, तो इसका सीधा एचसीएफ आपको मिल गया 13। ये है, और हम लोग को वेरीफाई करना था उसका कि वो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है उसके, तो वो भी हम लोग यहीं पर प्रूव कर लेते हैं। आइए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 26 इंटू 91, ये जो होगा ये इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो एचसीएफ हमने निकाला था 13 और एलसीएम हमने निकाला था 182, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर मैच कर गया तो जानिए हमारे आंसर सही है, और ये सही भी है और ये क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 कर लेते हैं यहीं पे,
मैं अपना शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। तो 6 इंटू 6 होगा 6, 2 2 और 6 9, 9 6 54 और 2 1 2, यानी कि 56। 6 और 5 और 9 दूनी 12 2 23, तो आया 23 66। जब 23 66 आया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 182 करेंगे जब आप, तो इधर भी आपको यही मिलेगा 23 66, यानी कि 23 66 इक्वल टू 2366, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये भी बराबर होगा। तो ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देंगे। अब ये तो वैसा ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है, बस 3 का निकालना है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक लगाएंगे हम, बाकी आप लोग लगाएंगे। 12 15 21, 12 15 21, 12 का हम लोग एल्सियम पहले निकाल लेते हैं। तो 12 15 21, एक सेकेंड, 12 15 और 21, 12 15 21। तो सबसे कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? 2 है, तो 12 2 से डिविजिबल है, तो 2, यहाँ 6, यहाँ 15 ऐसे एज इट इज़, 21 एज इट इज़। अब बचा हम लोग को फिर 2, यहाँ 3 15 21, फिर अब 3, तो यहाँ आ गया 5, ये तो एक कट गया है, और ये 21 7, तो एक बार 5 1 1 7, तो एक बार 7, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपको लाना है। तो 2 और 5 हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। 3 7 जो 21 इंटू 2 42, और इसका एक 0, यानी कि 420। ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना था, तो एचसीएफ भी इसका निकाल देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। तो यहीं से मैं निकाल दूंगा एचसीएफ विधि में से। तो अब देखिए इनका एचसीएफ जो होगा वो देखिए मैं निकाल देता हूँ, एचसीएफ भी निकाल देते हैं इसका। तो 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, नहीं 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर हम लोग 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 15 इक्वल टू 5 इंटू 3, और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो ये आप देखेंगे 3 इन तीनों में कॉमन है, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वही आपको उसका हो गया एचसीएफ, तो हो गया एचसीएफ 3। तो ये समझ में आ गया आपको। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, वही हम लोग के पास रूल जो हम लोग का था, उसी रूल से हम लोग निकालेंगे इसका आंसर। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। तो दो नंबर्स का हम लोग को एचसीएफ दे रखा है, यानी कि 9 इंटू एलसीएम जो होगा वो बराबर होगा 306 इंटू 657 के। अब 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये आपको कैलकुलेशन करना है। अब 6 3 ये कटेगा 3, ये आपका कट के 102 आ गया, 102, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 1 आ गया, ये 102 कटेगा आपका, तो 3 और 4 34। अब आपको 34 इंटू 657, इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 34 इंटू 657, आंसर क्या आएगा 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 आपका आएगा 22338। चाहे तो आप आंसर मिला सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका ये भी हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, चेक विद 6 कैन एंड विद 0 विद एनी नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या बात आएगी, कंसेप्ट कि 0 से एंड होने के लिए, ये मैं कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत आगे तक काम आता है। कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड कब होगा, जब उसके 2 इंटू उसके पावर 2 इंटू पावर n इंटू 5 इंटू पावर m से एंड होंगे,
तभी कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी डिजिट होगा 0 से तभी एंड होगा। ये गांठ बांध लीजिए इस बात को। तो अब 6 है पूछा, देख लीजिए 6 पूछा है, तो 6n मतलब क्या, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 3। यहाँ पे 5 नहीं है, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये जो 3 है आने की वजह से ये गलत हो गया है कि 6n का कोई भी वैल्यू आप चाहे निकाल के देख लीजिए, 6n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। कभी भी 6n 0 के साथ एंड नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम होता है ये कि कोई भी नंबर तभी एंड होगा जब 2 का पावर n × 5 का पावर m इसमें होगा, तभी वो 0 से एंड होगा। तो इसका है नो, नहीं होने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसको हम लोग कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्यों है ये, तो हम निकाल लेते हैं कंपोजिट नंबर क्यों है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। 7 × 11 × 13 + 13, यानी कि 7 × 11 × 13 + 13 ये पूछा है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्यों है अभी हम बता देते हैं, अभी बताते हैं क्यों कंपोजिट नंबर है। 7 × 13 करते हैं पहले। 7 × 13 आपका होगा 7 × 13 कर लेते हैं। 7 × 21 2 7 × 1 7 और 2 7 × 7 91 91 × 11 + 13 91 × 11 91 के लिए आपको पता होगा, अगर थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। 91 को मैं बहुत सारा आराम से कर लूँगा डील। 91 × 11 तो 91 91 1 0 1 1 0 0 1 + 13 तो आएगा 1 0 1 4। और यहाँ 4 आ गया। 4 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल हुआ यानी कि उसके वो प्राइम नहीं रह गया, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उसके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो खुद नंबर या तो 1, या तो 1 या तो नंबर इटसेल्फ। तो हेंस क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं रह गया। चलिए आगे देखें। अब ये दूसरा वाला भी करते हैं। दिया है 7 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई कर दिया, +5 दे जोड़ दिया। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यही तो है। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है। 2 को 5 को हम लोग रख देते हैं रिजर्व, क्योंकि वो 0 देते हैं। अब बचा क्या, 7 6 42 और 3 4 12 और इंटू 1 0 + 5, यही तो करना है। अब 42 × 12 करना है आपको। तो 42 × 12 हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 4 2 8 2 1 2 10, यानी कि 0 1 4 5 5 5 0 4 0 + 5, तो 5 0 4 5, 5 आया लास्ट में, 5 से डिविजिबल हो गया, यानी कि ये प्राइम नहीं रह गया, प्राइम नहीं रह गया। तो बचा क्या, कंपोजिट। तो कंपोजिट हो गया नंबर, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, क्योंकि इसके 5 से डिविजिबल है, हो गया। आगे देखते हैं। ये सर्कुलर पाथ है। स्पोर्टफुल सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव ऑन द फील्ड। रवि को 12 मिनट लगता है, तो सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करेंगे तो उनको कितना लगेगा। सीधा सीधा सवाल है,
थोड़ा सा है लॉजिकल और थोड़ा सा बढ़िया है सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। खाली इसमें आपको जो एलसीएम होगा दोनों का वही आंसर होगा। कहीं तो फिर से बताते हैं, इसका जो एलसीएम होगा वही उसका आंसर होगा। कहीं तो उसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो वो नया पेज लेते हैं, तो उसको 18 मिनट लगता था, उसको 12 मिनट लगता था। 18-12 का एलसीएम ही आंसर होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 18 इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम लोग 18 लिख सकते हैं, और 12, तो 12 को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम 3 और 3, ये एक पेयर में एलसीएम 2 इंटू 3 एक पेयर में, 2 इंटू 3 एक पेयर में, और बचा क्या 2 इंटू 2, ये बच गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 4 और 4 3 12, 12 3 36, 36 इसका आंसर है। 36 इसका आंसर है आपका 36। अगर दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट में दोनों फिर से मिलेंगे 36 मिनट बाद। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये। अब एक्सरसाइज 1.3 प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब यहाँ पे 5 नहीं है, ये रूट 5 है, रूट 5। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए आप हम लोग यूज़ करेंगे, दो मेथड होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है और एक होता है वैसे निकाल लेंगे आप विजुलाइज। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। एक सवाल मैं बता दूंगा कैसे करना है, बाकी आप कर लेंगे। बहुत कठिन नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसका उल्टा मानो, जो दिया है उसका उल्टा एज्यूम करेंगे हम लोग। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग को पता है रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। रूट 5 जो हम लोग का वो पी बाई क्यू के बराबर होगा। और जहाँ क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, पी क्यू दोनों रियल नंबर्स हैं, और पी और क्यू को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ये चीज़ नहीं आप लोग को शायद ना पता हो, लेकिन को प्राइम होने का मतलब ये है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 है, उनका कोई कॉमन फैक्टर वैसा नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो आगे सॉल्व करते हैं। रूट 5 अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्यू स्क्वायर को उधर भेजेंगे उस साइड, तो आएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है ये p को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p को भी डिवाइड ही करेगा। इससे हम लोग यही मतलब निकालेंगे, p को डिवाइड कर रहा है तो पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, p जो होगा 5 इंटू एम के हम लोग फॉर्म में लेंगे, ठीक है। अब हम लोग p जो है 5 इंटू एम लेंगे, और m कोई इंटीजर है, तो p की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5m इसका स्क्वायर है इक्वल्स टू 5 की स्क्वायर से एज इट इज़। अब इसको है सॉल्व करेंगे तो 25m स्क्वायर हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ होगा 25m स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अगले पेज पे देखते हैं, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग 5 से, ये 5 है 25 डिवाइड हो जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब इससे हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो 5 है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और क्यू को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो 5 है ये क्यू का भी फैक्टर है, और यहाँ पिछले पेज पे हम देखे हैं कि 5 जो है वो p का भी फैक्टर है। 5 जो है p का भी फैक्टर है, इसका भी है, इसका भी है,
और हम लोग रियल रेशनल नंबर का क्या मतलब है कि को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। तो को प्राइम मतलब दोनों का जो फैक्ट HCF हो वो 1 हो, अब दोनों का फैक्टर 5, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रेशनल नहीं हैं, रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल। तो हैंस प्रूव कि ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। समझ में आया यहाँ तक? चलिए देख लीजिए बढ़िया से। अब ये जो आप लोग कर सकते हैं, वैसे एकदम सेम सवाल है, खुद ट्राई करेंगे कि आपको पहले p के बराबर दिखा देना है, फिर उसी फैक्टर को q के बराबर दिखा देना है। तो इससे ये प्रूव कर देंगे हम लोग कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये नहीं हो सकता। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज आएंगे। लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है, बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। अब ये थोड़ा बताते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए पहला सवाल है 13/3125। ये बताना है आपको कितने डिजिट बाद ये कटेगा, और टर्मिनल एक्सपेंशन है या नहीं है ये बताने के लिए टर्मिनेशन जो है टर्मिनेटिंग, इसके लिए अगर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m ये इस फॉर्म में अगर हमको मिल गया डिनोमिनेटर, तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इसमें नहीं मिला तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आएगा इन्हें प्रिपेयर करते हैं, सही पड़ेगा 31/3125 है ना। तो हम लोग 31 अपॉन इसको हम लोग 3125 को हम लोग करते हैं फैक्टर, तो फैक्टर कर लेते हैं 3125 312 3 4 2 6 5 11, तो 5 से कटेगा तो 5 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 31 6 फिर यहाँ 1 2 2 और 2 5 फिर 5 से डिवाइड होगा, तो आपका आएगा 6 को 1 2 2 2 यानी 4 और 2 यानी कि 5 का 25 5, मतलब इसका फैक्टर आपका जो आ रहा है ये आएगा 2 का पावर 0 आ रहा है, मतलब 2 कट ही नहीं रहा है, इंटू 11 इंटू 5 ये आ रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n ये नहीं आ रहा है आपका, क्योंकि आपका आ जा रहा है ये बीच में आ जा रहा है 11 नंबर। ये अगर 11 नहीं होता तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाता। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हुए दिखाते हैं। और भी क्वेश्चन है जो NCERT के, उठा लेते हैं कोई भी क्वेश्चन रैंडम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो NCERT का है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 17/8 ये थोड़ा छोटा है तो समझने में आसानी होगी। 17/8 अब डिनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं। 17/8 8 है आपका, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इसका मतलब क्या कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 17/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, यानी जो हम लोग चाह रहे थे वो उसमें है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। आप कहिए तो टर्मिनेट करके दिखा देते हैं, तो टर्मिनेट करके दिखा ही देते हैं, सॉल्व करेंगे टर्मिनेट हो ही जाएगा। अब देखिए जितना थोड़ा सा मिटाएं, जगह थोड़ा बना है, तो टर्मिनेटिंग होगी, तो देख लिया आप लोगों ने ना। तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, बना देंगे, हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए हम दिखा देते हैं टर्मिनेट कैसे होगा। अब देखिए जितना हम लोग यहाँ नीचे 2 का पावर जितना है उतना ही हम लोग को 5 का भी बनाना पड़ेगा, तो यानी कि 17 2 का पावर 3 है
तो इंटू हम लोग 5 का पावर बढ़ा देंगे 3, तो नीचे करेंगे तो जगह या चल क्यों नहीं रहा, इंटू 5 का पावर 3 यहाँ भी ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे से 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 यानी कि 10 का पावर 3 अपॉन 17 गुणे 125। अब 17 गुणे 125 ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग जब करेंगे तो आपका आएगा 17 गुणे 125 आएगा आपका 2125 बटे 10 का पावर 3 है यानी 1 2 3, तो हम लोग कंक्लूड कर देंगे 3 है तो 2 3 डिजिट के बाद पहले 0 रहेगा 2.125, ये आपका होगा आंसर। तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एक और करें, जल्दी ध्यान देते हैं, आसान है, थोड़ा बहुत कठिन नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग। तो राइट वन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने दूसरा किया था क्योंकि टर्मिनेटिंग था, एक क्वेश्चन कर देता हूँ इसका मैं। तो ऐसा जो टर्मिनेटिंग हो, तो ये मुझे दिख रहा है टर्मिनेटिंग, देख के ही मैं बता दे रहा हूँ, 0 है लास्ट में तो टर्मिनेटिंग होगा ही। तो 35/50, 35/50 ये क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां। तो 35/50, तो इसको हम लोग जल्दी कर देते हैं। 35/50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, एक सेकेंड, 2 इंटू 5 का पावर 2, सॉरी 2 इंटू 5 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 35 से तो ऊपर नीचे हो जाएगा डिवाइड 7, तो आ गया आपका 7/2 इंटू 5, 2 इंटू 5 यानी कि 10, 7 अपॉन 7/10 यानी कि 0.7, ये आपका होगा। ऐसे ही आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, इसको खाली आपको ये पता होना चाहिए कैसे करना है। तो 2 इंटू 5 का पावर जो भी रहे करना है, ऊपर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू 5 का पावर सिर्फ रहेगा तभी टर्मिनेट होगा। और इसी में हम आपको पावर जैसे इसका 1 है जिसका भी 1 करना है, बराबर करना है। अगर कम ज़्यादा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको सही से उसको बैलेंस करना है, यही करना है आपको। बहुत आसान कंसेप्ट है इसका, पहला चैप्टर है ही आसान, और चैप्टर में थोड़ा बहुत। अब इसका करना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में क्या कहेंगे, रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन ये है वो है, तो बताना है रेशनल है कि नहीं है। रेशनल बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेट हो गया तो रेशनल है, टर्मिनेट नहीं हुआ तो इरेशनल है। रिपीट भी नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट भी ना करे रिपीट भी ना करे तो वो इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 43.123456789। अब यहाँ तक गया है, लेकिन इसने क्लियरली ये नहीं बताया है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो आप जब करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये है एक रेशनल नंबर। कैसे है रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया है, ये 9 पे टर्मिनेट हो गया है, जाके 9 पे जाके ये टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेट हो गया यानी कि ये रेशनल नंबर है। अगला है 0.12300 0.1201 12001 210001, और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है और कहीं रिपीट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना रिपीट किया इसने ना टर्मिनेट किया, यानी कि ये आपका हो गया इरेशनल हो गया। दूसरा इरेशनल, पहला आपका है रेशनल। तीसरा देखते हैं 43.123456789, ये तो लगभग वैसा ही सेम है, पहले जैसा है, लेकिन ये बार है, इस पर बार है, तो यानी कि ये भी आपका हो गया रिपीटिंग, क्योंकि ये रेशनल नंबर ही रिपीट करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। पहला चैप्टर बहुत ही इजी था, आपने बहुत आराम से कर लिया। जो एक बार मैं फिर से बताया था,